नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद पंकज सिंह में। मैं हूं पंकज सिंह और आज हम आपको एक्सेल का एक शानदार फार्मूला सिखाने जा रहे हैं। मिन ये फार्मूला आपके सबसे कम बिक्री, मार्क्स या किसी अन्य डेटा जिसमें आपको सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए आवश्यकता है, उसके लिए बेस्ट है। आज हम आपको दिखाएंगे ये जो एक शीट है पंकज सेल्स डाटा की, इस पे यूज़ करके देखेंगे और कुछ एडवांस टिप्स शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जैसे देखते हैं हमारे पास ये डेटा है एक, और इसमें जो कॉलम ए है इसमें प्रोडक्ट है, बी कॉलम में रीजन है और सी कॉलम में जो है वो सेल्स की वैल्यू है। वो हमारा एम जो है वो ये है कि जो सेल्स की वैल्यू है उसमें सबसे कम बिक्री किसकी हुई है और प्रोडक्ट वाइज सबसे कम बिक्री कैसी हुई, इन दोनों चीज़ों को निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो तो ये है कि सबसे पहली मिन टाइप किया मैंने और एक रेंज दे दी एक महीने की सिर्फ। अभी जैसे मैं मई का लगा के देखता हूँ, एंटर, तो यहाँ पे इसने दे दिया हमें जो मिनिमम सेल्स है वो 10 है। अब नेक्स्ट क्वेरी हमारी जो आती है वो आती है कि प्रोडक्ट वाइज मान के चलिए मोबाइल का है, मोबाइल की सबसे कम सेल्स कब हुई है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए टाइप करना पड़ेगा मिन, जैसे मुझे मोबाइल का देखना है, इक्वल टू मोबाइल कॉमा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसने क्या किया, मुझे जो मिनिमम वैल्यू है मोबाइल की वो 20 दिखा दी। अगर मैं यहाँ पे देखिए 15 करके देखता हूँ तो ये 15 दिखा देगा, जबकि अगर पूरा डेटा वाइज देखें तो यहाँ पे 10 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका विजुअलाइजेशन में इसका यूज होता है कभी कभार। जैसे मान के चलो मुझे कोई एक मुझे ये देखना है कि जो सबसे कम सेल्स वैल्यू है, जैसे जो मिनिमम टारगेट असाइन है उसका, या जो एवरेज सेल्स है उससे कितना कम है। तो अगर ये उससे कम है तो वही हमें दिखा दे, अदरवाइज इग्नोर करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज। ओके, अब चूंकि मैंने पहले से लगा रखा था, मैं इसे डिलीट करके दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, इफ़ दिस इज लेस देन दिस। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कलर आप कस्टम कलर वगैरह भी कर सकते हैं, मैं इसे ही यही बना रहने देता हूँ और ओके। अब अगर मैं इसे ये देखूं कि मोबाइल की जगह पे मैं कर देता हूँ पेन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 15, ये भी इससे कम ही है। और पेन की सेल जो है 15 के बजाय 20 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये देखिए हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेरी है इससे रिलेटेड कि अगर मल्टीपल कॉलम में हमें चेक करना है डेटा, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए मिन और पहले एक रेंज पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा वाला रेंज। अगर हम एक साथ दोनों रेंजों को, जैसे मान के चलो ये C5 से D11 तक सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमें एरर दे देगा। अभी देखिए जो मिनिमम वैल्यू है पूरे डेटाबेस में वो 5 है। ओके, नेक्स्ट है आपका डायनामिक रेंज। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ये डेटा है और मैं इस पूरे डेटा को नाम दे देता हूँ। ठीक है, यूज़ करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि ये मैं रेंज का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रेंज जो होती है उससे क्या है कि ये पूरा कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ती है इसको, तो फॉर्मूला फास्ट चलता है, एक्सेल लैग नहीं करेगी आपकी। उसके लिए क्या करना रहेगा, हमें मिन और F3 प्रेस करेंगे तो जो भी नेम्ड रेंज आपने दे रखी है वो आ जाएंगी। सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गया। और इसके साथ है तो दोस्तों अब आप मिन फार्मूला के मास्टर बन चुके होंगे आई थिंक। इसे अपने डेटा पर आजमाएं और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लर्न विद पंकज सिंह को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं आपने इस फार्मूले से क्या बनाया।
अगली वीडियो में हम एक्सेल के और ट्रिक्स सीखेंगे। धन्यवाद।